नमस्कार। हिंदी में एक विधा है, व्यंग की विधा। हिंदी में क्या, अंग्रेज़ी में भी है, सटायर बोलते हैं उसे अंग्रेज़ी में। तो हम लोगों ने सटायर किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। मैं बी ऑनर्स अंग्रेज़ी कर रहा था, एमए अंग्रेज़ी कर रहा था। उसके अलावा हिंदी में भी जो व्यंग्यकार हैं, सेटिरिस्ट हैं, उनको भी पढ़ा। हिंदी में दो नाम बहुत बड़े हैं, हरिशंकर परसाई और श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी एक मील का पत्थर है व्यंग की विधा का। उसमें एक छोटी सी कहानी आज मुझे याद आ रही है, जो प्रशांत भूषण का केस हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई हुई, उसमें छोटा सा किस्सा है राग दरबारी में कि लंगड़ नाम का आदमी है, उसे अदालत से, कचहरी से किसी फैसले की एक नकल चाहिए। अब लंगड़ नकल लेने गया, उसने फॉर्म वगैरह भरा, ईमानदारी से सब कुछ भर दिया। तो जो कॉपी देने वाला था क्लर्क, उसने 5 रुपये रिश्वत की मांग की। लंगड़ ने अपनी कंठी को छुआ और कहा कि इस कंठी की कसम, मैं तुम्हें 5 रुपये रिश्वत नहीं दूंगा। क्लर्क ने भी कसम खाई कि मुझे भी मेरी कंठी की या भगवान की कसम, मैं भी अब 5 रुपये नहीं लूँगा तुमसे। अब वो ना 5 रुपये देना चाहता है, ना वो लेना चाहता है। इसी सिलसिले में लंगड़ की टाइम बीतता गया। लंगड़ का जो जायदाद थी वो बिकती गई। लंगड़ ने अपने परिवार को अपनी बीवी के मायके भेज दिया, खुद अपनी चारपाई वगैरह उठाकर कचहरी के सामने अपना तंबू गाड़ लिया। लेकिन मामला सालों साल चलता रहा, ना वो रिश्वत देने को तैयार है और दूसरा रिश्वत लेने को तैयार नहीं है। हमेशा कोई ना कोई पेच निकाल कर बात आगे बढ़ जाती है। तो आज जब प्रशांत भूषण की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे ये कहानी इसलिए याद आ गई कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भाई हम तुम्हें माफ़ करने को तैयार हैं, तुम माफ़ी मांग लो। प्रशांत भूषण कह रहे कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार ही नहीं हूँ। कहते नहीं, हम तुम्हें माफ़ी दे देंगे। वो कह रहे मैं माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हूँ। बहरहाल ये किस्सा याद आ गया मुझसे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान पर फिर से विचार करने के लिए 2 या 3 दिन का वक्त दिया है प्रशांत भूषण को। और हालांकि प्रशांत भूषण ने खुद ही 30 दिन का वक्त मांगा था कि रिव्यू पिटिशन दाखिल करें, लेकिन अब जब बात यहाँ तक आ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं। और उनका कहना है प्रशांत भूषण का कि लोकतांत्रिक जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि सब खुली आलोचना लोकतंत्र की होनी चाहिए, सरकार को आईना दिखाया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो ट्वीट है, मेरी जो सर्वोच्च कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी ड्यूटी है, ये उसका एक छोटी सी कोशिश है। अगर इतिहास के इस मोड़ पर मैं नहीं बोलूँगा तो मैं अपने फ़र्ज़ को नहीं निभाऊँगा, नहीं निभा पा रहा होऊंगा। ये बात सिर्फ उन पर लागू नहीं होती है, हम पर भी होती है। इतिहास का ये मोड़ बड़ा नाजुक है, इसलिए खुलकर बोलना ज़रूरी है। चाहे प्रशांत भूषण पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हो। बहरहाल प्रशांत भूषण ने महात्मा गांधी को भी कोट करते हुए कहा कि मैं दया नहीं मांग रहा, मैं उदारता की अपील नहीं करता, अदालत जो भी सज़ा देगी मुझे खुशी खुशी मंजूर होगी। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो सरकार को सलाह देते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी सलाह दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण को सज़ा न दी जाए। के वेणुगोपाल हैं, बहुत ही सीनियर, बहुत ही वरिष्ठ वकील हैं, वो अटॉर्नी जनरल हैं हमारे। उन्होंने प्रशांत भूषण को कोई सज़ा नहीं देने की अपील की। वेणुगोपाल ने कहा कि भूषण को तो पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक प्रशांत भूषण अपने ट्वीट के लिए माफ़ी नहीं मांगते तब तक वो अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते। वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की लिस्ट है जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, जो भूषण ने कहा है। तो उनके खिलाफ भी क्या कंटेम्प्ट का केस हो सकता है, ये इम्प्लाइड था। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि मेरे पास उन 9 जजों की सूची भी है जिन्होंने न्यायपालिका में, जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी प्रशांत भूषण का समर्थन किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में कम से कम 5 जजों की बेंच होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुओ मोटो नोटिस लिया है तो जो जिस पर ये आरोप है उसे इंट्रा कोर्ट जस्टिस मिलने की, रिव्यू करने की एक प्रावधान, एक सुविधा मिलनी चाहिए। और जोसेफ साहब ने ये कहा कि न्याय तो किया जाना चाहिए, भले ही आसमान गिर पड़े, लेकिन अगर न्याय नहीं किया जाता या न्याय नाकाम होता है, इंसाफ, तो आसमान ज़रूर गिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अब देखना ये है कि 2 या 3 दिन में प्रशांत भूषण कोई सफाई लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई बीच का रास्ता दे देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये सुओ मोटो नोटिस ले लिया इस बात का
और ख़ुद को थोड़ी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि अमूमन अदालतें जो होती हैं ऐसी बातों की परवाह नहीं करते। और वैसे भी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है जिसको लागू नहीं किया गया तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, या किसी ने कोर्ट में बदतमीज़ी कर दी अदालत में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। किसी ने बाहर, अदालत के बाहर अपना विचार प्रकट किया किसी डोमेन पे, उसको कंटेम्प्ट मानकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुओ मोटो नोटिस लिया है, उससे एक मुश्किल पैदा हो गई है। कोई ना कोई बीच का रास्ता चाहिए, या कोई ना कोई रास्ता चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बाइज़्ज़त यहाँ से निकल जाए इस मामले से, और प्रशांत भूषण भी बाइज़्ज़त निकल जाए। देखते हैं वो रास्ता कौन सा होता है। कार्ल मार्क्स, जिनको पढ़े बिना ही बहुत सारे भक्त जो हैं, बहुत सारे लोग अपना फैसला उन पर दे देते हैं पढ़े बिना, उन्होंने एक दफ़े कहा था, रिलीजन इज़ द ओपिएट ऑफ द मासेस। जो धर्म होता है वो लोगों के लिए अफीम का काम भी करता है, कि धर्म का नशा इतना चढ़ा दो लोगों में, इतना चढ़ा दो कि वो असली मुद्दे सब भूल जाएं, धर्म से जुड़े मामलों में ही अटके रहें। आजकल एक नई अफीम चल रही है पिछले कुछ सालों से, ख़ासकर पिछले करीब 8-10 सालों से, जिसका नाम है फेसबुक। पूरी दुनिया में इस अफीम का नशा है, और लोग फेसबुक पे आप देखेंगे लगे रहते हैं। स्मार्टफोन हो, लैपटॉप हो, मिलना जुलना बंद हो गया, बातें करना बंद हो गया। ये तो कोरोना वायरस तो अब आया है, इससे सालों पहले ये सब शुरू हो गया था। तो फेसबुक को लेकर आजकल बड़े विवाद चल रहे हैं। हमने पहले भी इस पर रिपोर्ट की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो फेसबुक के ही कर्मचारी हैं, उन्होंने कंपनी की पॉलिसीज़ पर सवाल उठाए हैं। कई देशों में फेसबुक के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जो भारत की FB टीम है, फेसबुक टीम है, क्या वो सही प्रक्रिया और रेगुलेशंस का पालन कर रही है। हम आपको बता दें कि जो फेसबुक की डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी की भारत में, अंकी दास, उन्होंने एक केस कर दिया पत्रकार पर, आवेश तिवारी पर, और आवेश तिवारी ने जवाब में केस कर दिया, FIR दर्ज करवा दी अंकी दास पर कि ये जानबूझकर जो दक्षिण पंथ की कट्टरता है और मुसलमानों के प्रति नफरत है, उन पोस्ट को नहीं हटाती हैं, ये समर्थन कर रही हैं। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त हल्ला मचा हुआ, चर्चा में है सब कुछ। राइटर्स ने दावा किया है कि जो 11 कर्मचारियों ने फेसबुक पे टॉप मैनेजमेंट को खुली चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा गया है कि कंपनी की मैनेजमेंट मुस्लिम विरोधी कट्टरता की निंदा करे और इस बारे में जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करे, जो पॉलिसी है उसको सुनिश्चित करे कि वो वाकई वही लागू हो। बज़फीड न्यूज़ के मुताबिक फेसबुक ने एक सीनियर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया। बताया जा रहा है कि इंजीनियर ने फेसबुक के राइट विंग को, जो फेवर किया जाता है राइट विंग को, दक्षिण पंथ की राजनीति को, उसके खिलाफ, मतलब वो फेवर किया जाता है, इसके लिए सबूत जुटाए थे। इधर कांग्रेस ने फेसबुक पर लगे बीजेपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच की मांग की है। और शशि थरूर हैं, ये IT मामलों की संसदीय स्थायी समिति जो है, स्टैंडिंग कमेटी जो है, उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने फेसबुक को समन भेजने की बात की है। खैर, इस वक्त चल रहा है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने जानबूझकर बीजेपी के नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट को ना हटाया है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया है। इसके साथ साथ एक आरोप ये भी लगा है कि फेसबुक पूरी दुनिया में गलत जानकारी फैलाती रही है सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। 10 ऐसी साइट्स बताई गई हैं जिनमें इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी और कॉन्स्पिरेसी थेरीज, मतलब षड्यंत्र की जो थेरी होती हैं, वो बताई गई हैं और उनको हटाया नहीं गया है। ऐसी जो जानकारी दी फेसबुक ने जो गलत थी, इनको कम से कम 4 गुना ज़्यादा लोगों ने देखा बाकी के जो टॉप 10 मतलब साइट्स होती हैं, जो रिलायबल साइट्स है, लैंडसेट वगैरह हैं, उनके मुकाबले। कुछ जो क्लेम किए फेसबुक ने जो गलत साबित हुए हैं वो ये थे, उनका सीधा साधा उनका असर जो लोगों की सेहत पर पड़ा। जैसे एक सजेस्ट करती थी पोस्ट कि अगर आप प्योर अल्कोहल पिएंगे, प्योर अल्कोहल, तो उससे एक कोरोना का वायरस ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह से 800 मौत हुई। इसकी वजह से 60 लोग अंधे भी हो गए जिन्होंने मेथनॉल पी ली थी। फेसबुक की एक पोस्ट जिसमें दावा किया गया था कि मेथनॉल पीने से कोरोना नहीं होगा, वो अंधे हो गए 60 लोग। उसके बाद कोट है ये, इन इंडिया 12 people including 5 children became sick after drinking liquor made from toxic seed dhatura।
उम्मेटा प्लांट इन लोकल पार्लेंस एज ए क्योर टू कोरोना डिजीज़। इसमें यह कहा गया है कि भारत में कम से कम 12 लोग, जिनमें 5 बच्चे थे, बीमार हो गए क्योंकि उन्होंने धतूरा पी लिया, क्योंकि फेसबुक में लिखा था कि धतूरा पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा। The victims reportedly watched a video on social media that धतूरा seeds give immunity against COVID-19। ये जो जितने भी शिकार हुए भारत में 12 लोग, जिनमें 5 बच्चे भी थे, इन्होंने फेसबुक पर ही एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया कि धतूरे के जो बीज होते हैं अगर वो ले लिए जाएं तो उससे कोरोना नहीं होगा। तो सेहत से जुड़ी भी कई गलत जानकारी फेसबुक ने दी है। इस वक्त फेसबुक के सामने बहुत बड़ा सवाल अपनी साख बचाने का है, क्योंकि फेसबुक के जो एल्गोरिदम्स हैं वो उससे छेड़छाड़ करके हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी प्राथमिकताएं समझते हैं वो, कि अगर मैं अपनी पोस्ट देता हूं फेसबुक पर तो मुझे किस तरह की पोस्ट पसंद आती हैं, मैं कौन कौन सी पोस्ट पढ़ता आया हूं, सिर्फ वैसी ही पोस्ट मुझे भेजी जाएंगी। ये नहीं कि मेरे तमाम दोस्त जो फेसबुक पे हैं हज़ारों की तादाद में, जो वो लिखते हैं उनके नोटिफिकेशन मुझे आएँ, ये नहीं। मेरी मानसिकता, मेरी सोच समझकर मुझे उसके मुताबिक फेसबुक फैसला करेगा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहरहाल इस लत से, इस एडिक्शन से जितनी जल्दी हम खुद को आज़ाद करें, मुक्त करें, जैसे नशा मुक्ति कैंप लगते हैं, वैसे ही इस तरह के कुछ ऐसे नए तरीके अपनाए जाए कि हम आपस में मिले जुलें, बेशक सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए या वर्चुअल मीटिंग्स के ज़रिए हम आपस में बात करें, जानकारी लें एक दूसरे से। और फेसबुक या व्हाट्सएप की जानकारी कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है, किताबें पढ़ना बेहतर है। आपको बहुत सारे रिसर्च पर गूगल से भी मिल जाएंगे। इसके लिए एक नया नशा मुक्ति अभियान चलाना होगा कि फेसबुक को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल किया जाए जितना लाजमी है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा होता हो, बल्कि फेसबुक आपके दिमाग को, आपकी पूरी सोच को कंट्रोल ना करे। रोज़ की तरह विनोदो शो का समापन एक कविता से। आज जनाब साहिल लुधियानवी की एक कविता है, नज़र कॉलेज। ये कॉलेज की नज़र की है उन्होंने। कॉलेज के साल जो हमारे होते हैं, यूनिवर्सिटी के साल हमारे होते हैं, बड़े खूबसूरत साल होते हैं। ऐसा नहीं कि उसके बाद के साल खूबसूरत ना होते हो, लेकिन ज़िंदगी बदल जाती है। कॉलेज तक हमारे दोस्त बनते हैं, कॉलेज के बाद हमारे प्रोफेशनल कलीग्स बनते हैं, फिर उनके साथ रैट रेस में लोग जाते हैं, कंपटीशन होते हैं। नौकरीशुदा है तो दफ्तर के भीतर कंपटीशन होता है, नौकरीशुदा नहीं है तो बाहर कंपटीशन होते हैं, एक दूसरे से मुकाबला होता है। कभी कभी रीयूनियन जब होती है तो देखा जाता है कौन कहाँ पहुँचा। पहले 15-20 मिनट तो गले मिलना और जफ्फी वगैरह में बीत जाते हैं, फिर उसके बाद जायज़ा लिया जाता है एक दूसरे का कि कौन कहाँ तक पहुँचा। फिर उसके बाद थोड़ी चुप्पी छाई रहती थोड़ी देर। फिर उसके बाद ये होता है कि भी अगली बार मिलेंगे तो परिवारों के साथ मिलेंगे। उसके बाद फिर मिलते नहीं है, बहुत कम मिलते हैं। बहरहाल कॉलेज का जो दौर होता है वो दूसरा दौर होता है, खूबसूरत दौर होता है। वहाँ किसी से कोई इस तरह का कंपटीशन नहीं होता कि कौन ज़िंदगी की रेस में कहाँ तक पहुँचा। तो साहिर साहब ने नज़र कॉलेज लिखी है, और ये ऐसे ही जहन, ऐसी कविता निकलना मुमकिन है जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इस बात की मतलब पूरा माहौल बना हो कि खुलकर सवाल पूछे जाएँ, खुलकर बात की जाए, बातचीत का पूरा कल्चर हो, एक संस्कृति हो। नज़र कॉलेज। ए सरज़मीन पाक के यारान नेक नाम। सरज़मीन पाक, क्या बात है, यारान नेक नाम। ए सरज़मीन पाक के यारान नेक नाम, बासद खुलूस शायर आवारा का सलाम। बासद खुलूस, 100 बार साफ दिल से शायर आवारा का सलाम। ए वादी जमील, ए वादी जमील, सुंदर घाटी, वादी जमील। ए वादी जमील, मेरे दिल की धड़कनें आदाब कह रही हैं तेरी बारगाह में। तू आज भी है मेरे लिए जन्नत ख्याल, तू आज भी है मेरे लिए जन्नत ख्याल। है तुझ में दफन मेरी जवानी के 4 साल। मेरे केस में 5 साल है, मैंने BA 5 साल में की थी। तू आज भी है मेरे लिए जन्नत ख्याल, है तुझ में दफन मेरी जवानी के 4 साल। तेरी नवाजिशों को भुलाया न जाएगा, माजी का नक्श, बीते हुए वक्त का नक्श दिल से मिटाया न जाएगा। तेरी निशात खेज़ फ़ज़ाएँ जवां की खैर, तेरी निशात खेज़ फ़ज़ाए जवां की खैर। गुलहाए रंगो बू के इस हंसी कारवां की खैर। दौरे ख़िज़ा में भी तेरी कलियाँ खिली रहें, सूखे के मौसम में भी तेरी कलियाँ खिली रहें। ता हश्र ये हसीन फ़ज़ाएँ बसी रहें। आगे कहते हैं, गाए इस फ़ज़ा में, गाए हैं इस फ़ज़ा में,
वफ़ाओं के राग भी, बहुत दिल भी टूटे हैं। गाए हैं इस फ़ज़ा में वफ़ाओं के राग भी, नगमात आतिशी से बिखेरी है आग भी। मतलब एकदम आग जैसे नगमों से हमने जोश भी लोगों का बढ़ाया है। गाए हैं इस फ़ज़ा में वफ़ाओं के राग भी, नगमात आतिशी से बखेरी है आग भी। सरकश बने हैं गीत बगावत के गाए हैं, बरसों नए निज़ाम के नक्शे बनाए हैं। ये वही मुमकिन है JNU जैसी यूनिवर्सिटी में, AMU जैसी यूनिवर्सिटी में, जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ खुली सोच को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ देशभक्ति पैदा करने के लिए टैंक नहीं लगाए जाते। बहरहाल मासूमियों के जुर्म में बदनाम भी हुए, मासूमियों के जुर्म में बदनाम भी हुए, तेरे तुफैल मूरद इल्ज़ाम भी हुए, तेरी वजह से दोष के भागी भी बने। मासूमियों के जुर्म में बदनाम भी हुए, तेरे तुफैल मूरद इल्ज़ाम भी हुए, लेकिन हम इन फ़ज़ाओं के पाले हुए तो हैं, लेकिन हम इन फ़ज़ाओं के पाले हुए तो हैं, गर यहाँ नहीं यहाँ से निकाले हुए तो हैं। उनको निकाल दिया गया होगा, हमें नहीं। लेकिन हम इन फ़ज़ाओं के पाले हुए तो हैं, गर यहाँ नहीं यहाँ से निकाले हुए तो हैं। ए सरज़मीन पाक के यारान नेक नाम, बासद खुलूस शायर आवारा का सलाम। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।